हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली क्या होता है कि हम लोग किसी से अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या किसी से हम चर्चा करते हैं तो लगभग हम सभी के मन में यही एक एक्सपेक्टेशन होता है कि सामने वाला जो भी आंसर देगा या जो भी चर्चा करेगा या हमारी कुछ भी बातों पे वो रिएक्ट करेगा तो वो हमारी बात से सहमत होगा और जवाब हमारे हिसाब से ही देगा। जनरली ऐसा होता नहीं है और इसी के कारण ईर्ष्या, गुस्सा, दोस्ती के बीच में तनाव, रिलेशंस के बीच में इश्यूज वगैरह खड़े होते हैं। तो एक छोटी सी कहानी के जरिए हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। एक स्कूल में एक मैथ्स के टीचर ने एक बच्चे से सवाल पूछा। प्राइमरी स्कूल थी, प्राइमरी का बच्चा था, प्राइमरी टीचर थे। बेसिक क्वेश्चन टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा देखो, मैं तुम्हें एक एप्पल देता हूं, उसके बाद तुम्हें एक और एप्पल देता हूं, उसके बाद तुम्हें एक और एप्पल देता हूं, बताओ कितने एप्पल हुए। बच्चे ने सर खुजाते हुए सोच के बोला कि मेरे पास 4 एप्पल हुए। टीचर बोले, बेटा ये गलत जवाब है, तुमने लगता है कि ठीक से मेरा क्वेश्चन समझा नहीं या सुना नहीं। मैं तुम्हें फिर से पूछता हूँ, मैंने तुम्हें एक एप्पल दिए, उसके बाद दोबारा एक और एप्पल दिया, उसके बाद एक और एप्पल दिया, अब बताओ तुम्हारे पास टोटल कितने एप्पल हुए। बच्चा बोलता है 4 एप्पल। टीचर गुस्सा हो गया। टीचर को लगा कि ये बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है गिनती। फिर भी वो प्राइमरी टीचर था, उसने कुछ दिमाग लगाया। उसने पूछा बच्चे को, तुमको कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बताओ। बच्चे ने कहा मैंगो। अच्छा। टीचर ने कहा कि ठीक है, मैं सवाल दोबारा पूछता हूँ, मैंने तुमको एक मैंगो दिया, मैंने तुमको एक और मैंगो दिया, मैंने तुमको और एक मैंगो दिया, टोटल कितने मैंगो हुए बताओ। बच्चे ने तुरंत कहा 3। टीचर खुश हो गया, अरे वाह, मेरा तुक्का काम कर गया। लेकिन एप्पल में क्यों गलत बता रहा है। टीचर ने दोबारा पूछा कि बेटा यही क्वेश्चन मैं तुमको दोबारा पूछता हूँ कि मैंने तुमको एक एप्पल दिया, उसके बाद एक और एप्पल दिया, उसके बाद एक और एप्पल दिया, बोलो तुम्हारे पास कितने एप्पल हुए। बच्चा बोलता है 4। अब टीचर गुस्सा हो गया, यार मैंगो में तुमको जो सवाल समझ में आता है वो एप्पल में समझ में क्यों नहीं आता है। जब तुम मैंगो में सही आंसर दे सकते हो तो एप्पल में सही आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। टीचर डांटने लगा, टीचर चिल्लाने लगा। तभी बच्चे ने बड़े प्यार से बोला कि टीचर 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप ये देखिए, ऐसा कह के बच्चे ने अपनी स्कूल बैग से एक और एप्पल निकाला। बोला मम्मी ने पहले से एक एप्पल ऑलरेडी दे दिया है। तो हुए ना 4। समझे ना। मतलब बच्चा सही था अपनी जगह पर, लेकिन टीचर जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था वो बच्चा गलत दे रहा था, क्योंकि टीचर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था कि उसने 3 एप्पल का ही पूछा है, बच्चा 4 एप्पल का जवाब क्यों दे रहा है। लेकिन बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उसके पास ऑलरेडी एक एप्पल है। तो ये सारा का सारा मामला पॉइंट ऑफ व्यू का है। सामने वाले के पास जब आप कोई आंसर एक्सपेक्ट करते हो, सामने वाला आपको ये जवाब देगा ऐसी आप आशा करते हो, उस टाइम पर उसकी मानसिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति या उसका कुछ भी एटमॉस्फेयर, बैकग्राउंड क्या है हम लोग देखते नहीं है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन या अपनी प्रॉब्लम या अपना कोई भी बात रखते हैं तब अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही सोचते हैं, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू हम सोचते नहीं है। इसलिए अपने दिमाग को जब भी किसी आर्ग्यूमेंट्स में या जब भी किसी चर्चा के अंदर डालो तो सामने वाला का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनो और फिर देखोगे कि तुम्हारे जीवन से ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटे छोटे डिफरेंसेस, छोटे छोटे डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे। बस यही का इस कहानी का सार था। पॉइंट ऑफ व्यू सबका होता है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू का रिस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू।